है जो लगातार कांग्रेस पार्टी से 25 साल से पीसीसी रहे, आफ्ताब आलम साहब, जो लगातार चाहे वो माइनॉरिटीज हो जी विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं और कांग्रेस पार्टी से जमीनी जुड़े हुए और पुराने नेता हैं, वो लगातार बाबू सिंह कुशवाहा के लिए जन जन से संपर्क कर रहे हैं, आवाम से मिल रहे हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि 25 तारीख को एक एक मत जो है बाबू सिंह कुशवाहा को आप लोग दीजिएगा। आफ्ताब आलम साहब जो लगातार उनके लिए जन जन से संपर्क कर रहे हैं और अपील कर रहे हैं, लगातार बाबू सिंह कुशवाहा को जिताने के लिए दिलो जान से लगे हुए हैं। हम उनसे जानना और समझना चाहेंगे कि यदि 25 तारीख को बाबू सिंह कुशवाहा जौनपुर लोकसभा के सांसद बनते हैं तो आप इनमें इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहे हैं कि बाबू सिंह कुशवाहा एक सीट जौनपुर को लेकर आप इतना निश्चित क्यों? क्योंकि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के जो नेता माननीय राहुल गांधी जी ने संविधान बचाने के लिए यह गठबंधन तैयार किया और कैसे भी संविधान बचे। जो पार्टी इस समय है वो संविधान की धज्जियाँ उड़ा रही है, किसान जो है तरस रहा है, तमाम पेपर लीक हो रहे हैं, भ्रष्टाचार से पूरा प्रदेश देश लिप्त है, किसी को नौकरी नहीं मिल रही है। इसलिए ये गठबंधन माननीय राहुल जी, अखिलेश जी और तमाम जितने नेता हैं सब मिल करके ये चाह रहे हैं कि संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ी जाए। और जहाँ तक बाबू सिंह कुशवाहा की बात है, वो बड़े नेता हैं और वो अगर जीत जाएंगे तो कम से कम इस जनपद का विकास होगा। इस विकास के लिए या संविधान को बचाने के लिए और भाजपा से किसानों को, छात्रों को और सारे लोगों को मुक्त कराने के लिए, जो उनकी समस्या है दूर करने के लिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं, जो विरोधी हैं वो कह रहे हैं बाबू सिंह कुशवाहा बांदा के रहने वाले हैं, उनका जौनपुर से लगाव नहीं है, वो चुनाव जीतने के बाद अपने घर चले जाएंगे। हाँ, ऐसा नहीं है। जब कोई भी मतलब ये कैंडिडेट या प्रत्याशी, राहुल जी भी अमेठी से लड़ रहे हैं और वहाँ से जाके लड़े, या बहुत से नेता जो है उत्तर प्रदेश के जो आजमगढ़ से वो भी बाहर के हैं, तो कुशवाहा जी जो लड़ रहे हैं अगर जीतेंगे तो अपना यहाँ मकान बनाएंगे, ऑफिस बनाएंगे और वो पूरे ज़िले का विकास का काम करेंगे। ये हम सब लोग को यकीन है, भरोसा है कि जीत के आएंगे तो जनपद का विकास होगा, तरक्की। जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन की तरफ से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार अपनी जो मैनिफेस्टो सामने लाया जा रहा है, उसमें जो है कि 24 घंटे बिजली, 200 यूनिट मुफ्त बिजली और तमाम योजनाएं जो है लाई जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कहना है कि उन्होंने 5 किलो राशन मुफ्त में दिया है गरीबों को, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को मकान दिया है, उन्होंने शौचालय दिया है गरीबों को, तो उसको आप कैसे देखते हैं? ये कोई नई प्रक्रिया नहीं है। इंदिरा आवास पहले भी था और गरीबों को जो गल्ला दिया जा रहा है वो कांग्रेस की ही स्कीम थी। तो खाली गल्ला देने से कि जो है लोगों की समस्या नहीं हल हो जाएगी जब तक उनको नौकरी नहीं मिलेगी, जब तक महंगाई पर काबू नहीं पाया जाएगा। और जो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने ये वादा किया है, तो कांग्रेस जो वादा करती है वो पूरा करती है। जैसे कर्नाटक के विधानसभा में कांग्रेस ने जो वादा किया पहले ही मंत्रिमंडल की बैठक में उसको पूरा किया। इसलिए माननीय राहुल गांधी जी या माननीय श्रीमती प्रियंका जी, ये लोग जो है इधर उधर की बात नहीं करते, कांग्रेस पार्टी को करती ऊपर अमल करती। मतलब आप कह रहे हैं कि उनकी गारंटी, जैसे बीजेपी कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। नरेंद्र मोदी जी की गारंटी थी कि 15 लाख हर आदमी को खाते में जाएगा और जो है इतने लाख, कई लाख लोगों को नौकरी सर्विस दी जाएगी और काला धन वापस आएगा। नोटबंदी किया, इसमें कोई बात सही निकली नहीं, इसलिए उनकी गारंटी पर कोई भरोसा नहीं। अच्छा, उनकी गारंटी पे कोई भरोसा नहीं कि आप क्यों नहीं, आपने गिनाया कि 15 लाख और तमाम चीज़ें, 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया हो जो बीजेपी ने पूरा नहीं किया, तो ऐसे जनता क्या विश्वास करे कि कांग्रेस पार्टी ने जो तमाम बड़े बड़े वादे किए हैं उनको पूरा करेगी? उनकी गारंटी पे क्या विश्वास है? इसलिए विश्वास है कि वो जिन जिन प्रदेशों में चुनाव हुआ, जो राहुल गांधी ने ऐलान किया, अपने मैनिफेस्टो में दिया, वो सब पूरा कर रहे हैं, कर चुके हैं।
जैसे जैसे चुनाव एक के बाद एक चरण का होता जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बयानबाजी जो कहीं ना कहीं एक हिसाब से आपत्तिजनक लोग कह रहे हैं कि मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इस देश में पहला अधिकार मुसलमानों का हो जाएगा। तो इशारों में इसको हिंदुस्तान जो है वो सुंदर है, करता है। दोनों ने मिल करके अंग्रेज से लड़ाई लड़ करके मुल्क को आज़ाद कराया है। हम उनकी और बात पर कोई कमेंट नहीं करना चाहते। हमें यकीन है कि हमारे मुल्क में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन जो भी कास्ट के लोग हैं सब बराबरी का हक रखते हैं और बकिया और किसी बात का कोई अर्थ या मतलब नहीं है। ये सब चुनावी बातें हैं, इस पर हम क्या बताएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 10 साल का जो कार्यकाल रहा, उन्होंने अपनी उपलब्धियां बताते हुए कहा है कि इस बार इतना विकास किया है, देश मजबूत हाथों में, इसीलिए इस बार 400 पार। अब 400 पार की 500 को ले लें उनके कहने के हिसाब से, अभी तो जनता फैसला करेगी। लेकिन अब तक 3 राउंड का जो चुनाव हुआ है उससे ये बात साबित है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। ये चुनाव नेता नहीं लड़ रहे बल्कि जनता लड़ रही है, जनता तरस है। इसलिए हमें यकीन है कि इस बार जो है गठबंधन की सरकार बनेगी। आपको लगातार जौनपुर लोकसभा के गांव-गांव में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बाबू कुशवाहा वोट देने की अपील कर रहे हैं, माहौल कैसा लग रहा है? हर चुनाव से ये अलग माहौल है। हम लोग जब इसके पहले चुनाव में जाते थे तो लोग नाराज़गी दिखाते थे और लोग वोट पे नाच करते थे। इस बार पहुँचने पर हर आदमी हाथों हाथ लिया है और सबकी एक ही आवाज़ है कि हम लोग इस बार सरकार को बदलेंगे, गठबंधन की